Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके नायब तहसीलदार और पटवारी के एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। और ये जो रहेगा ये हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट रहेगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ MCQs। और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने MCQs रहेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में जो है इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में मेंशन है, ठीक है ना। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसी के साथ मैं क्या करूंगा, जो MCQs पढ़ाऊंगा उसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। एक बुक है अर्थशास्त्र, वो किनके द्वारा लिखी गई है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हर्षवर्धन and option D Vatsyana. So the right answer for this question is your option A, that is चाणक्य। सो चाणक्य ने क्या की थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। और इसी जो चाणक्य, इसको क्या कहते थे ये भी पूछ सकते, इनका एक और नाम था जिनको क्या जो क्या कहते थे, विष्णु गुप्ता भी इनको कहते हैं। कभी कभी ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय विष्णु गुप्ता, ठीक है ना। तो चाणक्य वहां पे नहीं बताएंगे तो ये विष्णु गुप्ता भी वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक विष्णु VISHNU विष्णु गुप्ता, ठीक है ना। तो विष्णु गुप्ता अगर ना पूछेंगे तो वहां पे कभी कभी पूछते हैं क्या, विष्णु गुप्ता को अगर विष्णु गुप्ता ने नहीं लिखी, चाणक्य ने नहीं लिखी, तो एक नाम और पूछते हैं वहां पे, कौटिल्य। तो ये सारे जो नाम है चाणक्य के ही हैं, चाणक्य भी है, विष्णु गुप्ता भी है और कौटिल्य है। कभी कभी पूछेंगे विष्णुगुप्त इज आल्सो नोन एज कौटिल्य, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। और ये जो बुक अर्थशास्त्र है ये किसके ऊपर बेस्ड है। सो द अर्थशास्त्र इज एन इंडियन ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट। इसके बीच जो है वो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बात की गई है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई है, उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात की गई है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर बात की गई है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना, बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछता है। अब यही बात अगर पूछेगा ये जो अर्थशास्त्र है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, सो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, सो ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। याद रखें किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। अब देखो एक क्वेश्चन की कितनी सारी डायमेंशंस बनती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा FA का एग्जाम आपने दिया होगा, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछते हैं, ठीक है ना। ये जो पीछे वीडियो लेक्चर हेरिटेज एंड कल्चर था उसमें से भी वो कुछ डांस वाला इस वीडियो लेक्चर में आपके इसमें से आया है, ठीक है ना। सो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो कौटिल्य या चाणक्य जो थे ना वो किसके टीचर थे, वाज द टीचर एंड गार्डियन ऑफ, किसके गार्डियन और टीचर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, ये विष्णुगुप्ता या ये जो चाणक्य ये क्या थे, इसके टीचर थे, ठीक है ना। टीचर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। टीचर भी आता है, कभी कभी गार्डियन भी आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु रोट पंचतंत्र। किसने पंचतंत्र लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा व्यास, ऑप्शन रहेगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि एंड ऑप्शन डी यज्ञवल्क्य ने लिखी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज विष्णु गुप्ता ने लिखी हुई है। याद रखें पंचतंत्र किसने लिखी हुई है, विष्णु शर्मा। ये विष्णु शर्मा है और वो विष्णु गुप्ता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है ना। सो पंचतंत्र क्या है, इट इज एन एंशिएंट इंडियन कलेक्शन ऑफ, किसकी कलेक्शन है ये, कलेक्शन ऑफ किसकी है, एनिमल फेबल्स इन संस्कृत वर्स में है, ठीक है ना।
और वर्स और प्रोज के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और पॉइंट आई थिंक मुझे याद आ रहा है, एक चीज़ होती है महा, क्योंकि अभी राम मंदिर की स्थापना हुई है जो, ठीक है ना, राम मंदिर की, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कुछ चीज़ें मैं साथ में ये भी बता देता हूँ। एक होता है महावीरा चरित्रा, ठीक है ना। सो ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, द स्टोरी ऑफ द होली कोर्टियस वन, ठीक है, द हाईली कोर्टियस या कोरेजियस वन, ठीक है ना। सो ये क्या करती है, जो अर्ली लाइफ है राम की या लॉर्ड रामा की, उसके बारे में बताती है, ठीक है ना। एक तो होगी महावीरा चरित्रा, एक होता है हमारे पास मालातिमा वेदा। ये क्या होती है, ये एक प्ले है, ठीक है ना। ये प्ले किसके ऊपर है, दैट इज बेस्ड ऑन द रोमांस, ठीक है ना, रोमांस ऑफ मलाती एंड महादेवा, ठीक है ना, मदवा, ठीक है ना। और ये होगी हमारे पास, ये एक और होती है, ये भी याद रखें, अब 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। उत्तरारा माकृता, ठीक है ना। ये भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हमारे पास ये जो महावीर चरित्रा थी, ये अर्ली लाइफ ऑफ रामा के बारे में डिस्कस करती थी, तो ये लेटर लाइफ ऑफ रामा है उनके बारे में डिस्कस ये चीज़ करती है, ठीक है ना। तो इसमें डिपिक्ट है कुछ रामस की कोरिनेशन है, अबोंडेंशन ऑफ द सीता है, और फिर जो राम से सीता बिछड़ी थी, फिर उसके बाद उनकी रीयूनियन, ये सारी इसमें लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अलेक्जेंडर डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ हेडेस्वे। अलेक्जेंडर ने किसको हराया था बैटल ऑफ हेडेस्वी में। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पोरिस, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हेरिकलस, ऑप्शन डी एड्यूनामो। सो अगर इसका आंसर देखेंगे हमारे पास, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कौन सा होगा, पोरस। पोरस को क्या किया था, अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था, किसमें, बैटल ऑफ हेडेस्वी में। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटनरी फार्मासिस्ट में ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री पूरा इंडियन हिस्ट्री मेंशन किया है, ठीक है ना। तो जैसा पैटर्न आज चल रहा है, जो पैटर्न या एग्जामिनेशन फेस आज का दिख रहा है, जो एफए में देखा होगा आपने, उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट में देखा होगा, वीएलडब्ल्यू में देखा, पैटर्न एक बार पैटर्न कुछ है, दूसरे में कुछ है और तीसरे में कुछ है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वन लाइनर क्वेश्चन या ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रामचरितमानस एक बुक है, एपिक है। रामचरितमानस इज एन एपिक पोइम रिटन इन विच लैंग्वेज। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए रामचरितमानस क्या है, एन एपिक पोइम है, ठीक है ना। सो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी अवादी एंड ऑप्शन डी संस्कृत। सो रामचरितमानस किस लैंग्वेज में लिखी गई है, सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा अवादी लैंग्वेज में लिखी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फ्रॉम विच मोनूमेंट, कौन सा एक मोनूमेंट है, गौतम बुद्धा प्रोपोगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड, जिन्होंने अपनी डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म जो इसमें बताई थी, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए हुमायूं टॉम। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम एग्जामिनर करता है, उसी बेस पे लिए। देखो हुमायूं टॉम सीधा बाहिर, सरनाथ स्तूपा यही इन होगा। अब देखो कुतुब मीनार, इसके साथ कोई रिलेट नहीं है। उसके बाद रेड फोर्ट कोपल, इसके साथ कुछ रिलेट नहीं, बुद्धा के साथ तो स्तूपा ही रिलेट है। तो हमारे पास आंसर रहेगा बी, दैट इज सारनाथ स्तूपा। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर फ्रेम करने की कोशिश करेगा, ऑप्शन में से आप देख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो बुद्धिज्म है, हमारा जितना भी बुद्धिज्म है, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो लेक्चर डिटेल है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो है वो मैं लिंक क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट करें। वहाँ से आपके जितने भी और भी इसके क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो ये तो एक डेफिनेट है ना कि दैट गौतम बुद्धा ड्राइव देयर हिज, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सर्मन, दैट
हिज फर्स्ट सर्मन टू हिज 5 डिसिप्लिन। अब किसको दिया था? 5 डिसिप्लिन को। अगर डिवाइन या डिसिप्लिन की बात करेंगे, फाइंड डिसिप्लिन एट सरनाथ, और सारनाथ स्तूपा दैट इज बिल्ड, ये कहाँ पे इज बिल्ड ऑन द साइट वेयर गौतम बुद्धा प्रेजेंट है। ये कहाँ पे? हमारा उड़ीसा, हमारे उड़ीसा में है। कहाँ पे? जो कि आंध्र प्रदेश इन द उड़ीसा में है। और आई थिंक ये नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। आई थिंक नॉर्थ ऑफ, हाँ जी, नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बर्न इन। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो कब पैदा हुए थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन 356 BC, 189 BC, 189 AD एंड 356 AD। अब देखो AD और BC में आपने देखना है। सो अगर इनकी बात करेंगे, जो हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो कब पैदा हुए थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना। सो आई थिंक ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है ना, तो ये इसकी ये जो उड़ीसा की बात है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है, ये इसको आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे। ये जो सरनाथ की बात अगर कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। ये सरनाथ का थोड़ा सा इसका जो कंसेप्ट है ना, ये आई थिंक मैंने कुछ और बताना था, मेरे माइंड में कुछ चीज़ और चल रही थी, तो इसको मैंने कुछ ये फजी सा हो गया। ये थोड़ा सा इसको अलग कर लें, ठीक है ना। सो अब इस पे चलते हैं, ठीक है ना। सो कब पैदा हुए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट? हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इन 356 BC। 356 BC इसका आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑयल पेंट वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग। हमारे पास जो ऑयल पेंट था वो पहली बार यूज़ किया था बुद्धिस्ट पेंटिंग में बाय इंडियन एंड चाइनीज़ पेंटर इन वेस्टर्न डैश सम टाइम बिटवीन द 5th and 10th सेंचुरी। जो हमारी 5th या 10th सेंचुरी थी उसके बीच किया था, इन्होंने यूज़ किया था ऑयल पेंट। तो चाइनीज़ इन वेस्टर्न डैश किस में किया था? इराक में, उसके बाद अफ़गानिस्तान में, सी पाकिस्तान, या डी इंडिया। तो अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें, बहुत सारी बुद्धिस्ट स्कल्पचर पीछे से आपने देखा होगा कि इन्होंने डिमोलिश करी थी अफ़गानिस्तान में। सो इसका राइट आंसर भी रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान रहेगा इन द वेस्टर्न अफ़गानिस्तान सम टाइम बिटवीन 15 and 10th सेंचुरी। ये तो करंट अफेयर का जब उन्होंने वो डिमोलिश वगैरह की थी, तो ये इसका आंसर रहेगा बी, अफ़गानिस्तान, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कलिंगा वॉर वॉज फॉट इन द ईयर। कलिंगा जो बैटल थी ये कब फॉट हुई थी? 1604 BC में, 261 BC में, 731 AD में, और 1113 AD में, ठीक है ना। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज़ योर ऑप्शन बी, दैट इज़ 261 BC में ये जो था इनका जो कलिंगा वार हुई थी, दैट इज़ फर्स्ट बिटवीन किन के बीच हुई थी? एक तो हुई थी हमारी किसके बीच? कलिंगा वार जो थी हमारी हुई थी अशोका के बीच, अशोका, द फॉर बिटवीन अशोका एंड मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। जो कलिंगा वार थी दैट वाज फॉट बिटवीन द मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका एंड द स्टेट ऑफ, ये इसके अंडर थे, ऑन द स्टेट ऑफ किसकी थी? कलिंगा के बीच हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बर्न इन। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए 340 BC, ऑप्शन बी 563 BC, ऑप्शन सी 189 BC, ऑप्शन डी 99 BC। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 340 BC में जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ लेंगे। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसी पाटलिपुत्रा को हम मॉडर्न डे में क्या कहते हैं? मॉडर्न डे में क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं, ठीक है जी, बिहार कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहेगा, अशोका वाज एन एम्पीरियर ऑफ द डैश डायनेस्टी। अशोका किस एम्पीरियर डायनेस्टी के एम्पीरियर थे? मुगल नहीं है, चोला नहीं है, गुप्ता और मौर्य और गुप्ता में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। सो ये किसके थे? सो ऑप्शन सी, दैट इज मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य
डायनेस्टी के इंपीरियर थे। सो अशोका वाज एन इंडियन एम्पीरियर ऑफ दिस मौर्य डायनेस्टी के थे, जिन्होंने इंडियन सब कंटिनेंट को रूल किया था। दैट इज फ्रॉम 268 टू 233 तक इन्होंने रूल किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेटनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटनरी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम। किन्होंने ग्रुप ऑफ मोनूमेंट जो था महाबलीपुरम में बिल्ड किया था। ऑप्शन रहेंगे चोला किंग, पल्लवास किंग, चेरा किंग और चालुक्य किंग। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये जो हमारा रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज योर ऑप्शन पल्लवा किंग। पल्लवा किंग ने क्या किया था, दैट बिल्ट द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम में इन्होंने ये किया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बिम्बिसारा वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। बिम्बिसारा किस डायनेस्टी के किंग थे? क्या वो हरिंका के थे, मौर्य के थे, शुंगा डायनेस्टी के थे या नंदा डायनेस्टी के थे? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के ये क्या थे, रूलर थे। बिम्बिसारा, याद रखें बिम्बिसारा कहाँ के थे, हरियंका। सो इन्होंने रूल कब तक किया था, दैट इज 544 टू 491 B.C.E में किया था इन्होंने। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अजंता के आपके जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था, तो अजंता के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने अजंता के ऊपर भी ये क्वेश्चन लाया है। अजंता केव इन महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव्स। इस बार तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाए। अजंता सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे रॉक कट केव मोनूमेंट है। ऑफ विच रिलीजन, किस रिलीजन के हैं? अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या सिखिज्म के हैं, बुद्धिज्म के हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं या डी हिंदुइज्म के हैं? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के ऊपर ये जो अजंता केव, जो रॉक कट केव मोनूमेंट्स हैं, ये बुद्धिज्म पे हैं। ठीक है ना। सो अगर अजंता केव की बात करें, दैट हैव अ सीरीज ऑफ 29 बुद्धिस्ट, क्या हैं 29 बुद्धिस्ट केव हैं अजंता में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हुज रीन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो इंडियन हिस्ट्री में है, रीन किसकी रीन में कहा गया है? क्या मुगल एम्पीरियर थे, क्या मराठा थे, गुप्ता थे या मौर्य थे? ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज गुप्ता एम्पायर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन पे, द बुद्धा हैज़ बीन इलॉग्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। इनको क्या कहा गया? ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन किस में कहा गया है? बुद्धा चरिता, जतका टेल्स, अमरो कोशा या लाइट ऑफ एशिया में कहा गया है इनको। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा कौन सा? अमारा कोशा में इनको क्या कहा गया है? इलोग्डेड एज ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इनको कहा गया है। और ये अमर कोशा जो है इज अ ट्रीजर ऑफ संस्कृत। ये क्या है? ये क्या है? दैट इज अ थीसोरस, ट्रीजर नहीं, थीसोरस ऑफ संस्कृत इसको कहा जाता है। दैट इज रिटन बाय एंशिएंट इंडियन स्कॉलर। उनका नाम क्या था? अमारा सिम्हा। ये भी याद रखें आप। थोड़े से टफ भी हैं, इजी भी हैं, लेकिन जिनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो वो इस पे वेटनरी फार्मासिस्ट पे सीधा फोकस करेंगे। ठीक है ना। गिव अप नहीं करनी है, जब तक दम है तब तक आपको
एग्ज़ाम देने ही देने हैं, पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ट्राइपिटाकास आर रिलेटेड टू, ट्राइपिटाकास किसके साथ रिलेटेड हैं? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, ज़ोरास्ट्रियनियन। तो ये तो इजी है, सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के साथ ये रिलेट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। ये दो हैं, ये क्या है? दीज आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिज़्म हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द दिगंबराज एंड श्वेतंबरा डिफर प्राइमरली विद रिगार्ड टू देयर। ये एक चीज़ है दिगंबराज, एक है श्वेतंबराज। तो ये डिफर कैसे हैं प्राइमरली? अगर इनकी बात करें किस बेसिस पे ये डिफरेंस है? सो क्या ये चॉइस ऑफ गॉड के ऊपर बेसिस है, या टोटली डिफरेंट फिलॉसफीज हैं, या ड्रेस के ऊपर डिफरेंस है, या रिचुअल के ऊपर डिफरेंस है इसका? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेस के बेस पे ये जो है डिफरेंट हैं। अब क्यों डिफरेंट हैं, क्या काम है इसका? जो हमारे दिगंबराज होते हैं, जो दिगंबराज हैं, ये क्या होते हैं? ये मोंक होते हैं। ये एक्चुअल में दीज आर द मोंक। ये जो दिगंबराज और श्वेतंबराज मोंक्स होते हैं, इनमें से ये जो दिगंबराज होते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? डू नॉट वेयर एनी क्लोथ। ये कोई भी क्लोथ्स नहीं पहनते, ठीक है ना। तो जो श्वेतंबराज होते हैं, जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वाइट क्लोथ। याद रखें, वाइट क्लोथ कहते हैं इनको, ठीक। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्क्राइबिंग। और ये जो एस्थेटिक्स होते हैं, वेयरिंग वाइट क्लोथ पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हेन डिड द फर्स्ट हुना इन्वेजन टेक प्लेस? पहली हुना इन्वेजन कब टेक प्लेस की गई थी? हमारे पास ऑप्शन है 358 AD, ऑप्शन बी 458 AD, ऑप्शन सी 558 AD एंड ऑप्शन डी 658 AD। सो फर्स्ट हुनर इन्वेजन कब की गई थी? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 458 AD में इन्होंने क्या किया था? इन्वेजन करी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज चंद्रगुप्ता। अब इनकी रेन आपको पता लगे 322 टू 98 BC तक रही है। वॉज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी के रूलर हैं? इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उठा के देख लें, स्टॉक असिस्टेंट उठा के देख लें, VLW उठा के देख लें। ये सारे एग्जामिनेशन जो अभी हुए हैं, इनमें ये देखो सीधा सीधा माइंड चेक करते हैं। देखो मौर्य आ गया, मेवाड़ आ गया, मुगल आ गया और पेशवा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधा मौर्य। अब बच्चे क्या करेंगे? पेशवा या मेवाड़ और मौर्य में डिफरेंस करेंगे। मुगल तो निकाल देंगे भाई सीधा सीधा चंद्रगुप्त मौर्य में से, लेकिन यहाँ पे वो जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये तो बात होगी। और ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, और ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वो हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को क्या करें? शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना। वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, अजस्त शत्रु वॉज अ सन ऑफ। जो अजस्त शत्रु हैं वो किसके पुत्र हैं, किसके बेटे हैं? हमारे पास ऑप्शन है ब्रह्मदत्ता, बी बिंदुसारा, सी बिंबसारा एंड डी चेतिका, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज योर ऑप्शन बिंबिसारा। इसके जो हैं वो क्या है? अजस्त शत्रु वाजसाना बिंबसारा। सो बिंबसारा इनके क्या हैं? पिता हैं, और अजस्त शत्रु इनके पुत्र हैं, बेटा है। याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अजस्त शत्रु वाज अ किंग ऑफ। अब यहाँ पे पूछेंगे ये कहाँ का किंग है? सो हरियंका डायनेस्टी का ये किंग है। तो कहाँ का? ये हरियंका थी मगाधा। याद रखें, मगाधा कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सो ही वॉज अ सन ऑफ किंग बिंबिसारा एंड वॉज कंटेम्प्रेरी। ये भी पूछते हैं कभी, ये कंटेम्प्रेरी किसके रहे हैं? एक तो महावीर का रहे हैं, और दूसरा गौतम बुद्धा के रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज Ashoka converted to which religion after Kalinga war?
अशोका ने कौन सा जो था रिलीजन लिया था कलिंगा वार के बाद? क्या उन्होंने जैनिज्म को लिया था, बुद्धिज्म को लिया था, क्रिश्चियनिटी को लिया था या जूडिज्म? यहाँ से देखो एक क्वेश्चन तो सीधा बार है, क्रिश्चियन तो वो नहीं थे, ज्यू नहीं थे, अब जैन बुद्धिज्म में बहस बजती है। सो अगर इसका हम आंसर देखें, सो जो अशोका थे वो किस रिलीजन में कन्वर्ट हुए थे? सो दैट इज योर ऑप्शन बी, इन्होंने क्या किया था? बुद्धिज्म में इन्होंने किया था, बुद्धिज्म इन्होंने धर्म को अपनाया था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो लेक्चर को गौर से देखा करें ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड में हो। काफ़ी सारों के तो माइंड में हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं उनके माइंड में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन अर्डिटेंट ऑफ फॉलोअर ऑफ, किसके फॉलोअर थे चंद्रगुप्त मौर्य? सिखिज्म नहीं है, जैनिज्म, बुद्धिज्म या ज्यू? अब देखो ज्यू भी नहीं है, अब लड़ाई किस में बजती है? जैन और बुद्धिज्म में। कुछ जैन टिक कर देंगे, कुछ बुद्धिज्म टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम देखना है कि वो किस रिलीजन में। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अर्डिटेंट फॉलोअर किस रिलीजन के थे? तो क्या करेंगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी सारे बुद्धिज्म मार करके चले आएंगे, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है। सो ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज जैनिज्म है। याद रखें, ही इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म है, याद रखें। मौर्य, अशोका, ये सब कुछ दे के आप हर चीज़ को बुद्धिज्म के साथ रिलेट कर देंगे। सो इस क्वेश्चन को देखो, ट्रिकी सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर आपके एग्जामिनेशन में। एफए का एग्जाम भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है, ठीक है ना, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई क्या किसी को कुछ नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेशन होंगी या जो भी होंगी, लेकिन द मोस्ट थिंक रहेगी कि जो सही मार्क करके आएगा उसी को जॉब मिलनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चाणक्य वॉज अ चीफ एडवाइजर ऑफ, चाणक्य जो थे वो चीफ एडवाइजर किसके थे? बाबर के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अकबर के थे या कौटिल्य के थे? इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब अगर कौटिल्य की बात करें तो ये तो खुद ही चाणक्य थे, ये तो खुद ही चाणक्य थे, नाम डिफरेंट। अकबर का कोई लेना देना नहीं, बाबर का कोई लेना देना नहीं। सो ऑप्शन बी रहेगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन थे? टीचर या गार्डियन कौन थे? अभी मैंने बोला चाणक्य थे, तो ये चीफ एडवाइजर भी थे इनके, ठीक। साथ में ये भी बात रहेंगी। सो ये जो चाणक्य थे ये क्या थे? इंडियन टीचर थे, फिलोसफर भी थे, ये बहुत उम्दा फिलोसफर भी थे, ठीक है ना, फिलोसोफर थे। उसके बाद जूरिस्ट मेंबर थे ये, उसके बाद इनके पास तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम देखें इनके अंडर थी। और उसके बाद रॉयल एडवाइज़र तो थे ही ये, उसके बाद साथ साथ ये इकोनॉमिस्ट भी थे। देखो क्वेश्चन इसको इकोनॉमिस्ट के साथ रिलेट कर देंगे चाणक्य, तो बच्चे सोचेंगे ये कौन सा आफात आ गया हमारे सर पे, इकोनॉमिस्ट और चाणक्य। फिलॉसफी तो चलो कर देंगे, एडवाइजरी तो कर देंगे, तो इकोनॉमिस्ट भी थे ये साथ में, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। जूरिस्ट की बात आ जाएगी, जब जूरिस्ट की बात आ जाए तब भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो नए नए पढ़ रहे हैं या जिनके इतने डॉट्स क्लियर नहीं है तो वो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रीचर, मुद्रा और गेस्चर इन विच बुद्धा इज डिपिक्टेड डिलीवरी हिज फर्स्ट सर्मन इन द गंधेरा स्कल्पचर? उनका जो पहला जो मुद्रा कहते हैं या गेस्चर या पोज उसको कहेंगे, वो कौन सा था जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, सरमन। और ये सरमन कहाँ दिया था? सरनाथ में दिया था, ये भी याद रखें। तो क्या तो उसको बोलते थे? अबाया बोलते थे, ठीक है ना। उसको धर्मचक्रा कहते थे, ध्याना कहते थे या भूमि स्पर्शा कहते थे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन इसका कौन सा? अबाया भी नहीं कहते थे, इसको ये भी नहीं कहते थे, इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, दयाना कहते थे इसको, ठीक है ना। अगर देखें इन बुद्धिज्म में कहें तो धर्मचक्रा मुद्रा एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी एनर्जी, तो इसको हम क्या कहते थे? कंटिन्यूटी एनर्जी। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बर्न इन पाटलिपुत्रा। अगर पाटलिपुत्रा नहीं आएगा तो बिहार आ जाएगा, विच इज नाउ कॉल्ड एज, अच्छा क्वेश्चन मैंने नीचे ऑप्शन देखें, छत्तीसगढ़ कहेंगे, मध्य प्रदेश कहेंगे, उत्तर प्रदेश कहेंगे या बिहार। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बिहार। मॉडर्न डे इसको कहते हैं क्या? बिहार कहते हैं।
अगर हम बात करें मौर्य जो थे, इनकी जो ये जो राइज हुए थे मौर्य, दैट इज फ्रॉम 321 टू 280 से 319 एडी तक ये रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पटना में रहे हैं, पाटलिपुत्रा। ये जो पाटलिपुत्रा है दैट इज बिकम द सीट ऑफ, इसको क्या कहते थे, सीट ऑफ पावर, सीट ऑफ पावर एंड नर्व सेंटर भी इसको कहते थे, ठीक है ना। सीट ऑफ पावर एंड नर्व सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट इसको कहते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट ऑफ कहते थे। तो ये सारी चीज़ें नटशेल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी नटशेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इतना तो आई थिंक सफिशिएंट है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो लेक्चर पे सबसे पहले तो लाइक कर दिया करें, फिर उसके बाद कमेंट किया करें अच्छा सा, ठीक है ना। और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है ना। ये तो रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ जो हिस्ट्री के ऊपर हैं। अब हिस्ट्री की एंशंट पे भी लाऊंगा, मेडिवल पे भी लाऊंगा, मॉडर्न पे भी लाऊंगा, और बाकी जितने भी पोर्शन हैं, जम्मू कश्मीर सारा जो है वो कंप्लीट है, वो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे लेक्चर हैं जो मैं लाऊंगा आपके लिए। जितने दिन आपके एग्जामिनेशन के बचे आप इसको सीरियसनेस होकर देखें। जो पेपर पीछे हो गए, इसमें सिलेक्शन हुई नहीं हुई, तो उसको आप थोड़ा सा छोड़ के आप फोकस करें आगे, किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को सम अप करूंगा। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। सो टिल देन, बाय बाय।